सुषमा जल्दी कर, अभी मेहमान आने ही वाले हैं। अरे अभी तो तू नहाई भी नहीं, तेरे बाल भी बिखरे हुए हैं, कपड़े तो देखो। सुषमा अपनी किताब के पन्नों के साथ यूं उलझी थी कि उसे माँ की झुंझलाहट सुनाई नहीं दे रही थी। माँ दौड़कर आ सुषमा के हाथ से किताब छीनते हुए उसे कुर्सी से उठाया। अब बस कर, उठ भी जा। जा बेटा, जल्दी से नहा ले। सुषमा मुंह बनाते हुए पैर पटकते हुए नहाने चली गई। नहाकर तौलिए से गीले बाल पोंछती हुई बाहर आ गई। माँ, यह कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कोई ढंग का कपड़ा पहन ले। चल मैं देती हूँ। यह कहती हुई माँ सुषमा को लेकर अंदर आ गई। नई सूट पहनाकर बिटिया के बाल खुद संवारने लगी। उसके माथे पर कुमकुम की छोटी सी बिंदी लगाकर, हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया, किसी की नज़र ना लगे। तभी बाहर से आवाज़ आती है, सुशी की माँ, मेहमान आ गए। सुषमा कुछ समझ पाती कि आनन फानन में खबर मिली कि हमारी सुषमा उनको बहुत पसंद आई। वो लोग शादी का दिन अगले महीने की 28 तारीख को रखे हैं। चलो सुशी की माँ, बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजना है। सुषमा कमरे में पहुंच बुत सी बनी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी किताबों को ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसे लग रहा है कि जैसे कोई किताबों की दुनिया से उसे दूर ले जा रहा हो। माता पिता को खुश देख अपने अरमानों को शब्द बुन जुबा पर आने नहीं दिया। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया। माँ पापा ने लड़के वालों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन विवाह संस्कार संपन्न होने तक लेन देन को लेकर दोनों परिवार में खींचातानी होने लगा। पर सुषमा के पिता ने जैसे तैसे बेटी की खुशी के लिए उनकी हर मांग को स्वीकार कर दिया। माँ पापा की लाडली सुषमा अब विदा होकर अपने पति के घर आ गई। नई बहू का स्वागत पूरे विधि विधान से हुआ। सभी मिलकर मंगल गीत गा रहे थे। शाम होते होते ज़्यादा रिश्तेदार और गांव के लोगों की भीड़ खा पीकर जा चुकी थी। सुषमा एक कमरे में खामोश बैठे अपनी तन्हाई से बातें कर रही थी। तभी बाहर से जोर जोर की आवाज़ ने उसकी तन्हा वार्ता को भंग कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं जो ज़्यादा लक्ष्मी घर लाए ऐसी दुल्हन लाना, लेकिन मेरी सुनता कौन है? सासू जी चिल्लाए जा रही थी। सुषमा की आंखों यह सब सुनकर आंसुओं की धारा बह निकली और माँ पापा को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं अंदर आ जाऊं? सुषमा झट अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने दिवाकर खड़े थे, सुषमा के पति। अगले दिन सुबह सास की आवाज़ सुनाई दी, पूरा दिन सोते रहना है क्या? उठकर रसोई संभाल ले बहू। सुषमा हड़बड़ा कर उठी और बाथरूम चली गई। दिवाकर 9 बजते बजते अपने काम पर निकलने को तैयार हो गया। फैक्ट्री में काम करता था दिवाकर। पीछे से सुषमा ने आवाज़ दी, सुनिए, कुछ किताबें ले आइएगा, मुझे आगे पढ़ाई करना है। यह सुनकर दिवाकर के चेहरे का भाव बदल गया। जितना पढ़ना था पढ़ चुकी, अब घर संभालो, और झिझक कर अपने काम पर चल दिया। सुषमा को यह सुनकर बहुत झटका लगा। वह अपने कमरे में आ बहुत रोई। देखते देखते 2 साल बीत गए और सुषमा की गोदी में सोनू की किलकारियाँ गूंजने लगी। सुषमा की ज़िंदगी बेरंग हो गई थी, बस थोड़ा खुश थी वह अपने बच्चे के साथ। आज काफ़ी दिन बाद सुषमा के पिता उससे मिलने आए। सुषमा की खामोशी और तन्हाई को पापा पहले ही भांप चुके थे। सुषमा से विदा लेते वक्त पापा ने मोबाइल फ़ोन सुषमा की हथेली पर रख कर कहा, सुषमा यह लो, अपने पंख और आसमान में उड़ने की कोशिश करो। आज वह बहुत खुश थी। पूरे 2 साल 4 माह बाद इतनी खुश थी। सारे काम झटपट ख़त्म कर अपने कमरे में आ गई। आज वो तन्हा नहीं, उसकी हमजोली मिल गया था। सुषमा खूब मन से फ़ोन पर पढ़ाई करने लगी। आज उसकी तन्हाई उसके पंखों को हवा दे रही थी। पूरे 3 साल तक वह ऐसे ही छुप छुप के तैयारी करती रही। फिर एक दिन पापा से बात कर यूपीएससी का फॉर्म भरा दिया और अब वह पेपर देने के लिए तैयार थी। लेकिन कैसे, घर वाले तो ले नहीं जाएंगे। पापा से फ़ोन पर बात कर सुषमा ने रास्ता निकालने का प्रयास किया। अगली सुबह पापा घर आ गए। चल बेटी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से सास ने इजाज़त दी। सुषमा सोनू को ले माँ के घर आ गई।
बेटे को माँ के पास छोड़ अगले दिन सुषमा पेपर देने चली गई। पेपर दे फिर वापस अपने ससुराल आ गई। सुषमा की खुशी का ठिकाना उस पल ना था जब माँ पापा ने सुषमा को प्री पास होने की खुशखबरी दी और अब तो वह दुगने हौसले से और मेहनत से अपनी तैयारी में लग गई। ऐसे ही छुप के बहाने से मेंस और इंटरव्यू भी दिया। आज रिजल्ट का दिन था। सुषमा ने बिल्कुल उम्मीद न की थी, वह हुआ। अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी पास की और कलेक्टर की पोस्ट पर चयन हो गया। सुषमा के घर वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। दिवाकर ने कहा, यह सब कैसे हुआ? सुषमा ने जवाब दिया, मैं और मेरी तन्हाई की बदौलत। दिवाकर के चेहरे पर पश्चाताप और खुशी के भाव एक साथ उभर रहे थे। फिर उसने आंखों में आंसू भरे दौड़कर सुषमा और बच्चे को गले से लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।